अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट है। साइंस का पेपर है आपका, ग्रेड 4 है, फाइनल टर्म का पेपर है और ये उर्दू में जो साइंस है उसका पेपर है। ठीक है, अव्वल हिस्सा जो है वो आपका मारूती सवालात का है। तो चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ, जिसमें सबसे पहले वो पूछा है कि जिस्म का कौन सा हिस्सा खाना हजम करने में मदद देता है। मैदा, जिगर, गुर्दे, फेफड़े। तो करेक्ट आंसर है मैदा। उसके बाद है वर्टिब्रल कॉलम की बुनियाद पर जानवरों को कितने बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, मनर्जल में से कौन सी खसूस है जो सिर्फ पौधों में पाई जाती है लेकिन जानवरों में नहीं। आसान हरकत करना, अपनी खुराक खुद बनाना, दूसरे जानदारों को खाना, ऑक्सीजन से सांस लेना। इसका करेक्ट आंसर है अपनी खुराक जो है खुद बनाना। शिकारी शिकार क्यों करता है? तफरीह के लिए, छीनने के लिए, खाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है खाने के लिए। मनर्जल में से कौन सा बायोटिक फैक्टर है? सूरज की रोशनी, पौधा, पत्थर, पानी। तो करेक्ट आंसर है पौधा। इकोसिस्टम में एनर्जी का बुनियादी तवानाई का बुनियादी ज़रिया कौन सा है? पौधे, सूरज, जानवर, पानी। तो इसका है सूरज। इंसानों में एक मिसाली जिस्मानी दर्जा हरारत है। यहाँ पे आपके ऑप्शन मिस हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 37 डिग्री है। तो आपने देख लेना है 37 डिग्री कौन सा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद है मतवाज़न ग़िज़ा हमारे जिस्म को कैसे मुतासिर करती है। हमारा वज़न बढ़ जाता है, हमारी तवानाई कम हो जाती है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, हमारे जिस्म को ज़रूरी अज़ा मिलते हैं। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है कि इंसानी जिस्म का कितने फ़ीसदी हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। 60, 65, 70 या 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 60। उसके बाद है कि कौन सी चीज़ की बाकायदा शक्ल होती है। ईंट, रोशनी, पानी, गैस। ईंट। ठीक है। नरजसाल में से कौन सा मटीरियल बिजली का अच्छा कंडक्टर है? धात, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास धात। उसके बाद है थरथराती हुई अशिया पैदा करती हैं। हरारत, रोशनी, आवाज़, आग। आवाज़। पौधे नशोनुमा के लिए ग़िज़ाई अज्जा कहाँ से हासिल करते हैं? सूरज, कोयला, मिट्टी, लकड़ी। मिट्टी। हरारती एनर्जी की मदद से बिजली में तब्दील हो जाती है। पानी के डैम, थर्मल पावर प्लांट, विंड मिल, डीजल जनरेटर। तो इसका है थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद है जी सवाल नंबर 15। ठीक है, उसमें पूछ रहा है मनर्जा सेल में से किस में बरकी एनर्जी दूसरी इकसा में तब्दील होती है? बिजली का स्विच, चार्ज होती हुई बैटरी, तारों में से गुजरता हुआ करंट, या तेज़ रोशन जलता हुआ बल्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है तेज़ रोशन जलता हुआ बल्ब। किसी भी जिस्म को हरकत देने या रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सेलरेशन, हरारत, कुव्वत, फ्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर है कुव्वत। वो कौन सी कुव्वत है जो अशिया को ज़मीन की तरफ खींचती है? मकनातीसियत, कशिश सकल, फ्रिक्शन या हवा की मज़ाहमत। तो इसका है कशिश सकल। ज़मीन की सतह के दो बुनियादी अज्जा कौन से हैं? खुश्की और हवा, पानी और आग। खुश्की और पानी या आग और बर्फ़। तो इसका है खुश्की और पानी। तवानाई का कौन सा ज़रिया जो है वो काबिल तजदीद है? कोयला, शमसी तवानाई, पेट्रोलियम या कुदरती गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास शमसी तवानाई है। उसके बाद है जी इसका जो है वो तवानाई का कौन सा ज़रिया काबिल तजदीदेबल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास शमसी तवानाई तो नहीं है इसका जो है जी, तो काबिल तजदीद जो है वो शमसी तवानाई में ही आएगा। ये ठीक है इसका आंसर, शमसी तवानाई। उसके बाद हम नरजल में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का सबब नहीं है? पौधे लगाना, धुआं, हीट, आलूदगी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो 20 वाले का वो हमारे पास ए है, पौधे लगाना। ठीक है, और ज़मीन के लिए रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है चाँद, सूरज, मरीख या प्लूटो। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरज। ज़मीन के गिर्द चाँद के मदार को कहते हैं? रोटेशन, रेवोल्यूशन, ग्रहण या फेज़। रोटेशन है इसका आंसर। मनर्जा सेल में से कौन सी शय फर्स्ट एड बॉक्स से ताल्लुक़ रखती है? थोड़ा, रेंज, थर्मामीटर, सेपरेट लेवल। थर्मामीटर। मोबाइल पर रियाजी के सवालात के हल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैलकुलेटर, कैलेंडर, घड़ी, कैमरा। कैलकुलेटर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, एक तालिब इल्म अपने उस्ताद को ईद मुबारक देने के लिए देता है? ग्रीटिंग कार्ड, फेस मास्क, पेपर बैग या कैलेंडर। तो करेक्ट है ग्रीटिंग कार्ड। उसके बाद आपका हिस्सा इंशाइया आ जाता है। ठीक है, हिस्सा इंशाइया के अंदर जो आपके सवालात हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में ये कह रहा है कि मैदा जो है वो खुराक को हजम कैसे करता है। ठीक है, ये आपने बताना है। फिर कहता है कि दी गई तस्वीर को लेबल करें। ये जो है ओरल कैविटी दिखाई हुई है। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने पूछा है कि जो है ना ये दांतों के जो नेम है वो आपने बताने हैं। ठीक है, फिर उसने पूछा है कि इंसानी दिल और फेफड़ों के दो अहम काम लिखें। सवाल नंबर 27 है। ठीक है, 3 तरीकों की वजाहत करें कि इंसान माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत में अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है। मनर्जा सेल फूड चेन में जानवरों के लेवल्स की दर्जाबंदी करें।
पौधा, घास का टिड्डा, चूहा, उल्लू। ठीक है, तो ये चार इन्होंने ऑर्गेनिजम्स दिए हुए, इनका आपने फूड चेन के अंदर लेवल बताना है। नर्सरी सेल में से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की आपने शनाख्त करनी है, हवा, पानी और पौधे। सवाल नंबर 28 है, धाती कंडक्टर्स क्यों होती हैं? ठीक है, वजाहत करें। धातुओं की मनर्जसल तिब्बी खसूसियत लिखें। ज़ाहरी शक्ल और साख्त। हरारत के कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर अशया में क्या फ़र्क है? उसके बाद आबो हवा और मौसम में क्या फ़र्क है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बुलंद इलाके सतह समंदर के इलाकों से ज़्यादा ठंडे क्यों होते हैं? उसके बाद है 30 वाला क्वेश्चन, कागज़ काटने के लिए कटर का इस्तेमाल कैंची के मुकाबले में क्यों बेहतर है? फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद कोई सी 4 अशिया के नाम लिखें और मोबाइल फ़ोन के 4 इस्तेमालात लिखें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। होप सो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।